नमस्ते बच्चों, आज करते हैं फिगर इट आउट पेज नंबर 11 एंड 12। फर्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। ये रेगुलर पॉलीगन्स का सीक्वेंस था, तो इसमें क्या काउंट करना है बेटा, नंबर ऑफ साइड्स काउंट करनी है हर शेप की। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो आपको जब आप नंबर ऑफ साइड्स काउंट करोगे तो विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, तब आपको नंबर सीक्वेंस कौन सा मिलेगा। पहले इतना पार्ट कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमने पहली शेप है बेटा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ लिख रही नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गई 3। क्वाड्रिलेटरल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 लिख लिया। पेंटागन की कितनी है बेटा 5, तो क्या लिखा 5। ऐसे ही हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन की नंबर ऑफ साइड्स लिख ली। क्लियर। अब आगे क्या पूछा, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो आप यहाँ देखो ट्रायंगल के केस में कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3, साइड 3, कॉर्नर्स भी कितने आए 3। क्वाड्रिलेटरल में कितने कॉर्नर्स हैं 4, तो यहाँ पे भी क्या लिखा 4। ऐसे में डेकागन के बताती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डेकागन के कितने कॉर्नर्स आए 10। तो हम आगे क्या बोला क्वेश्चन में वो भी पढ़ते हैं। डू यू गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस सेम नंबर का मिल रहा है। तो हमने ये सीक्वेंस लिखा, नंबर ऑफ साइड्स का सीक्वेंस क्या आया, ये आया 3 4 5 6 7 8 9 10, और नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी सेम आए, तो हाँ हमें सेम नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। ठीक है, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम 3 कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें कितनी साइड्स मिलेगी, 3 ही साइड्स मिलेगी। जब हम 4 कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कितनी साइड्स मिलेगी, 4 ही साइड्स मिलेगी। ऐसे ही 10 कॉर्नर्स को ज्वाइन करने पर हमें 10 साइड्स ही मिलेगी। क्लियर। तो आंसर इसको ऐसे लिख लेंगे, ध्यान से देख लीजिए। ये आपको टेबल बनाना है, उसके बाद आपको ये लिखना है द सीक्वेंस फ्रॉम द नंबर ऑफ साइड्स द रेगुलर पॉलीगन इज, रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स का सीक्वेंस क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 3 से स्टार्ट हुआ था। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए थे, 3 से। और रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर्स का सीक्वेंस भी क्या आया, सेम आया। तो यस वी गेट द सेम सीक्वेंस बिकॉज द नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। जो कंप्लीट ग्राफ्स है इसमें लाइंस को आपने काउंट करना है और बताना है कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट एंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, और ऐसा क्यों मिल रहा है उसका रीजन बताना है। ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला K2 डायग्राम है, जब हम 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो कितनी लाइन मिल रही है, 1 लाइन। जब हम बेटा K3 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी लाइन आई, 3 लाइन्स। जब हमने K4 में कंप्लीट ग्राफ बनाया तो हमारे पास कितनी लाइन्स आई, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी आ गई, 6 लाइन्स आ गई। ठीक है। सिमिलरली हम काउंट करेंगे आगे K5 के लिए और K6 के लिए, तो हमारे पास ये पैटर्न आएगा 1 3 6 10 और 15। और ये कौन से नंबर है, ये ट्रायंगुलर नंबर्स है। बिल्कुल ठीक, इसका आंसर आपने ऐसे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड स्क्वायर्स के सीक्वेंस में कितने स्क्वायर आ रहे हैं हर शेप में, वो आपने काउंट करके लिखने हैं। और आपको विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, और इससे हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। ठीक है। तो आपने फर्स्ट स्क्वायर को काउंट किया तो कितने आए आपके पास बेटा स्क्वायर्स, फर्स्ट शेप में कितने स्क्वायर्स हैं 1, अगले में कितने हैं 4, नेक्स्ट कितने हैं 9, देन कितने हैं बेटा इसमें 16 और लास्ट 25। तो ये कौन से नंबर्स हैं, आपको पहले ही बताया था, 1 इज द 1 स्क्वायर नंबर, 4 इज द 2 स्क्वायर, 9 इज द 3 स्क्वायर। तो ये कौन से नंबर है, स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है। क्लियर। तो ये हमें स्टैक्ड स्क्वायर्स में क्या मिल रहे हैं, स्क्वायर्स नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। क्लियर। तो आंसर्स को आपने ऐसे ही लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल्स। स्टैक्ड ट्रायंगल के सीक्वेंस में वो कह रहा है कि हमें कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, इससे हमें कौन से नंबर्स का सीक्वेंस मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अब देखो फर्स्ट वाले डायग्राम में हमें कितने ट्रायंगल मिला, 1, अगले में क्या मिला था, कैसे बनाया था हमने, 1 + 3 करके बनाया था 4। नेक्स्ट में कितने मिले ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन कितने बने हमें मिले 16।
तो हमें ये जो नंबर मिला, सीक्वेंस मिला 1 4 9 16 25 क्या है, पहले क्वेश्चन की तरह ये स्क्वायर नंबर्स है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट शेप इन द कोर्स स्नोफ्लेक सीक्वेंस वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट बाय अ स्पीड बम्प। ये आपको बताया ही था कि इसमें क्या होता है कि एक जो लाइन सेगमेंट है वो किस में चेंज हो जाती है, उसके अंदर एक स्पीड बम्प बन जाता है ना। As one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very very small line segments. जब बार बार हम क्या करते रहेंगे, स्पीड बम्प बनाते रहेंगे हर लाइन सेगमेंट में, तो क्या होगा बेटा, हमारा जो लाइन सेगमेंट्स है वो छोटी से छोटी होती जाएगी। हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोच स्नोफ्लेक। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं उन्हें आपने काउंट करके लिखना है। तो व्हाट आर द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस कैसा बनेगा। अब देखो बेटा, फर्स्ट वाले में हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट्स है, 3। नेक्स्ट में कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट में हो गई 12। नेक्स्ट वाले में लाइन सेगमेंट्स काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे आप काउंट करोगे सारी लाइन सेगमेंट्स को तो आपके पास ये कितनी निकल के आएंगी, 48। तो आपका यहाँ पे सीक्वेंस क्या फॉलो होगा वो देखते हैं। फर्स्ट लाइन में 3, ठीक है। सेकेंड लाइन में कैसे मिलेगी, 3 × 4 दैट इज 12, ठीक है, 12 मिली थी। नेक्स्ट 48 था ना, तो इसका मतलब था 3 × 4 × 4 विच इज इक्वल टू 48। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 4 को क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 48। पहले वाले पैटर्न में कितने फोर्स थे, 1। सेकेंड वाले में क्या हो गए, 4 रेज टू द पावर 2, 4 स्क्वायर हो गए। आगे कितने होंगे बेटा, हमें फोर्थ शेप में लाइन सेगमेंट्स कितनी होंगी हमारे पास, 4 रेज टू द पावर 3 दैट इज 3 × 4 × 4 × 4 विच इज इक्वल टू 192। और नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वाले में पावर कितनी हो जाएगी, 4 की 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितने आएंगे टोटल, 768। तो नंबर सीक्वेंस क्या ऑब्टेन्ड होगा, 3 12 48 192 और 768। तो 3 आया था, तो 3 मतलब होता है पावर यहाँ 4 की क्या है, 0। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 हो तो वो नंबर किसके इक्वल होता है, 1 के। चाहे मेरे पास 100 है उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसलिए 3 × 4 रेज टू द पावर 0, यहाँ पे 4 रेज टू द पावर 0 किसके इक्वल आई थी, 1। फिर 4 पावर 1 हो गया, 3 × 4 पावर 1। फिर देन 4 स्क्वायर हो गया, 3 × 4 स्क्वायर, देन 3 × 4 क्यूब, देन 3 × 4 रेज टू द पावर 4। तो नेक्स्ट निकालना होगा हमें नंबर, तो 3 × 4 रेज टू द पावर 5। तो ये सीक्वेंस हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।